ओके जी, लेट्स स्टार्ट। हम पहले कर रहे थे ट्राई हैकमी। उसके ऊपर हमने कुछ बेसिक्स जो थे रूम्स वो हमने कवर किए थे। आज हम जो है वो इनका एक पाथ जो है ऑफेंसिव पेनिट्रेशन टेस्टिंग का वो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। फ़र्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको एक एक चीज़ जो है वो बताऊंगा कि किस तरह से हमने जो है वो स्टार्ट करना है। फ़र्स्ट ऑफ ऑल आप लर्न पे जाएंगे। जाने के बाद इनका एक लर्निंग पाथ है ऑफेंसिव पेनिट्रेशन टेस्टिंग। आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद इनके जो फर्स्ट हमारे पास ये चीज़ आ गई ट्यूटोरियल और साथ वल्नरेबिलिटी। आज हम इन दो तीन चीज़ों को जो है वो कवर करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स सी आज हमारे पास है क्या क्या, इस बात के अंदर बेसिकली है क्या क्या। आज हमारा है ऑफेंसिव पेनिट्रेशन टेस्टिंग का लेक्चर नंबर 1, जिसके अंदर हम जो है वो क्या क्या चीज़ें कवर करेंगे। नो मैटर आपके पास कितनी स्किल्स हैं, पेनिट्रेशन टेस्टिंग की रिक्वायरमेंट्स सेम होंगी। और साथ साथ हमारे पास यहाँ पे वेब एप्लीकेशन अटैक सीखेंगे, नेटवर्किंग अटैक सीखेंगे। इसके साथ साथ हमारे पास और भी बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लोर करने के लिए। तो लेट्स सी आफ्टर दिस सेशन आप इंटरव्यूज़, जॉब एज अ पेनिट्रेशन टेस्टिंग, आपको इन सब चीज़ों का जो है वो अच्छा खासा नॉलेज होगा। इंडस्ट्री स्टैंडर्ड टूल्स हम यूज़ करेंगे, मेथोडोलॉजीज़ यूज़ करेंगे फॉर फाइंडिंग अ वर्नबिलिटीज़। कोर्स की आउटलाइन हमारे पास क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल विल स्टार्ट फ्रॉम हेयर एक्टिव रिकॉग्निशंस, वर्नबिलिटी स्कैनिंग, प्रिविलेज एस्केलेशन, वेब वेब एप्लीकेशन अटैक्स। इसके साथ साथ ये हमारा बेसिक होगा। पहले हमने एक्टिव रिकॉग्निशंस करनी है, उसके बाद हमने वर्नबिलिटी स्कैनिंग करनी है। प्रिविलेज एस्केलेशन होता है कि लाइक अगर आप जो है वो एक नॉर्मल यूज़र हैं तो आप वेब सर्वर के ऊपर किस तरह से, अगर आप वेब सर्वर की जो है एक्सेस गेन कर लेते हैं तो आप किस तरह से एज अ रूट यूज़र वहाँ पे लॉगिन हो सकते हैं। इसके साथ साथ हमारे पास वेब एप्लीकेशन के अटैक्स हैं कि हम देखेंगे वेबसाइट के ऊपर हम अटैक किस तरह से परफॉर्म करते हैं। तो आज हम ये चीज़ कवर करेंगे। नेक्स्ट सेशंस के अंदर हमारे पास एडवांस एक्सप्लॉयटेशन होगी, जिसके अंदर वर्नबिलिटी स्कैनिंग, हैंडलिंग पब्लिक एक्सप्लॉइट्स, पासवर्ड क्रैकिंग, मेटास्प्लॉइट फ्रेमवर्क, पोर्ट रीडायरेक्शन, that will be a advanced exploitation. And the third level will be buffer overflow exploitation, जिसके अंदर हम देखेंगे कि विंडो बफरिंग ओवरफ्लो वर्नबिलिटीज़ क्या होती हैं, बेसिक एक्सप्लॉइट डेवलपमेंट क्या होती है, एक्सप्लॉइटेशन ऑफ सर्वर्स वर्नेबल टू बफर फ्लो। अभी आपको इन चीज़ों का अंदाज़ा नहीं होगा, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। आज हमने ये चीज़ें कवर करनी है, जिसके अंदर हम वेब एप्लीकेशन के ऊपर अटैक करेंगे, एक्टिव रिकॉग्निशंस करेंगे और साथ साथ हमारे पास प्रिविलेज एस्केलेशन होगी, ये हम परफॉर्म करेंगे। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट सेशन में हम करेंगे एडवांस एक्सप्लॉयटेशन और उससे नेक्स्ट करेंगे बफर ओवरफ्लो। और लास्ट के अंदर हमारे पास आ गई एक्टिव डायरेक्टरी। एक्टिव डायरेक्टरी होती क्या है वो हम सीखेंगे, अटैकिंग कर्बरॉज क्या होते हैं, इसके साथ साथ एक्सप्लॉइटिंग डोमेन कंट्रोल, पोस्ट एक्सप्लॉइटेशन टास्क। तो ये कोर्स आउटलाइन जो है हमारे पास एक बहुत लंबी चौड़ी जाने वाली है। तो आज ही देखेंगे हम ये कितना चलेगा और किस तरह से हमने करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल एक्टिव रिकॉग्निशंस। एक्टिव रिकॉग्निशंस के अंदर जो आज हम टूल यूज़ करेंगे वो है हमारे पास एनमैप। और भी टूल्स हैं आप यूज़ कर सकते हैं, रस्ट स्कैन, वो भी आपको जो है वो मिल जाता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एनमैप जो है वो फ्री है, ओपन सोर्स है। ओपन सोर्स मींस इसका कोड जो है वो फ्रीली अवेलेबल है, आप इंटरनेट के ऊपर जाके इसे डाउनलोड कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। बहुत ही पावरफुल टूल है होस्ट डिस्कवर करने के लिए, कंप्यूटर नेटवर्क्स के ऊपर कौन कौन सी सर्विसेज चल रही हैं, किसी नेटवर्क के ऊपर कौन कौन से पोर्ट्स ओपन है किसी डिवाइस के ऊपर, होस्ट अलाइव है या डेड है, हर एक चीज़। नेटवर्क मैपिंग एक बहुत ही पावरफुल टूल है, हम इसे यूज़ करेंगे।
विल यूज़ अ नेट एन मैप टू स्कैन दिस मशीन। ओके, आज हमारे पास जो मशीन है हम उसकी कुछ स्कैनिंग परफॉर्म करेंगे। आपको मैथोडोलॉजीज बता देता हूँ मैं कि हम किस तरह से एन मैप यूज़ करते हैं, उसके अंदर कौन कौन से फ्लैग्स हैं, हम किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। तो नेक्स्ट है हमारे पास जी एन मैप। ये कुछ इसकी कमांड्स हैं। लाइक एन मैप अगर आप डाउनलोड कर लेते हैं, वैसे तो आपको बिल्ट इन मिल जाता है लिनक्स के अंदर भी, आपके पास पैरेट ऑपरेटिंग सिस्टम में भी। तो इन ऑपरेटिंग सिस्टम्स के अंदर एन मैप जो है वो पहले से ही मौजूद होता है। अगर आपके पास एन मैप नहीं है इंस्टॉल, तो आप सिंपल कमांड sudo apt इंस्टॉल एन मैप कर सकते हैं, तो उसके साथ जो है वो आपका एन मैप इंस्टॉल हो जाएगा। ये कुछ फ्लैग्स हैं। नंबर 1 फ्लैग है कि किसी मशीन के ऊपर किसी मशीन का आईपी एड्रेस हमें पता चल जाता है, तो हम उस मशीन के ऊपर जो सर्विसेज चल रही हैं उनके वर्जन्स फाइंड करने के लिए हम ये फ्लैग यूज़ करते हैं। फ़र्स्ट ऑफ ऑल हम एन मैप लिखते हैं, उसके बाद हम फ्लैग लिखते हैं, और साथ उसके बाद जिस मशीन के आईपी एड्रेस पे हमने जो है वो स्कैन करना है उस मशीन का आईपी एड्रेस लिखते हैं। तो फर्स्ट फ्लैग हमारे पास है वर्जन ऑफ सर्विसेज, कौन कौन सी सर्विसेज उस मशीन के ऊपर रन कर रही हैं वो चीज़। इसके साथ साथ पोर्ट स्कैनिंग, सिंपल पी लिखेंगे तो हम आगे उस पोर्ट का नेम दे सकते हैं, स्पेसिफाई कर सकते हैं कि फ़लाँ पोर्ट जो है उसको स्कैन कर दें, तो ये सिंपल स्कैनिंग है। और अगर -p- लिखेंगे तो ये ऑल पोर्ट्स जो है वो सिलेक्ट करेगा, सारे पोर्ट्स के ऊपर स्कैनिंग करेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास यहाँ पे है, मैं लिखता हूँ एन मैप, और एन मैप लिखने के बाद लाइक दिस इज़ द आईपी एड्रेस ऑफ द मशीन। और अगर मैं यहाँ पे करता हूँ कंप्लीट -p-, तो ये सारे को स्कैन करेगा, जितने भी वहाँ पे आ रहे होंगे उस मशीन के पोर्ट्स, हर पोर्ट को जाके स्कैन करेगा। और अगर मुझे स्पेसिफाई करना है किसी एक पोर्ट को, लाइक मैं ये चाहता हूँ कि पोर्ट 22 जो है या पोर्ट 80 जो है वो स्कैन हो, तो आप इसको जो है क्लिक करेंगे तो देखें पोर्ट 80 इज़ क्लोज्ड। इसी तरह से अगर आप स्पेसिफाई करना चाहते हैं पोर्ट्स को, लाइक मैं चाहता हूँ 80 भी चेक कर लूँ और मैं चाहता हूँ 443 भी चेक कर लूँ, तो आप इस तरह से भी कर सकते हैं। इसी तरह से आप डिफरेंट पोर्ट्स के साथ, कॉमा आना चाहिए, तो देखें आप इस तरह से भी जो है वो स्कैनिंग कर सकते हैं। और अगर आपको पूरी मशीन के आईपी एड्रेस यानी पूरी मशीन के ऊपर जो है चलने वाले पोर्ट्स जो हैं वो सारे स्कैन हो के आ जाएं, तो आप उनके लिए भी स्कैन कर सकते हैं। उसके लिए पैरामीटर क्या होगा कि आप -p- लिखेंगे और उस मशीन का आईपी एड्रेस लिख देंगे, तो ये सारे पोर्ट्स स्कैन करके आपको दिखा देगा कितने पोर्ट्स ओपन हैं, कितने क्लोज हैं। दिस प्रोसेस इज़ टाइम टेकिंग, इस वजह से अब देखें मैं एंटर करता हूँ तो ये कम से कम जो है वो आपके 10-15 मिनट्स ले जाता है, डिपेंड्स ऑन योर इंटरनेट स्पीड। तो आप इस तरह से स्कैनिंग परफॉर्म कर सकते हैं एन मैप की। इसी तरह से हमारे पास PN है। PN इज़ फॉर होस्ट डिस्कवरी, कि होस्ट अलाइव है या डेड है, आप उस चीज़ को देख सकते हैं। स्कैन फॉर ओपन पोर्ट्स, ये साथ साथ ओपन पोर्ट्स भी दिखाता है आपको। डेड या अलाइव की जगह आप सिंपल चाहते हैं कि मुझे चाहिए सिर्फ ओपन पोर्ट्स दिखाए, तो वो ओपन पोर्ट्स दिखाएगा -PN के साथ। A फॉर एग्रेसिव स्कैन जो है वो आपको ऑपरेटिंग सिस्टम, वहाँ पे जो ऑपरेटिंग सिस्टम चल रहा होता है जिस मशीन का, आपको वो डिटेक्ट करवाता है, साथ साथ दिखाता है कि उसका वर्जन कौन सा चल रहा है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें। नेक्स्ट हमारे पास है CS डिफ़ॉल्ट एनमैप स्क्रिप्ट। वर्बॉस मोड आपको दिखाता है टूल काम कैसे कर रहा है। UDP पोर्ट्स की स्कैनिंग के लिए आप SU करते हैं और -SS फॉर TCP स्कैन पोर्ट, सिंक्रोनाइजेशन पोर्ट। अब देखें ये हमने एक तो ये चीज़ nmap यूज़ करना आपको आना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही यूज़फुल टूल है फॉर पेनिट्रेशन टेस्टिंग। हर फेज़ के लिए आपको इंफॉर्मेशन गैदरिंग के लिए, पोर्ट स्कैनिंग के लिए, हर एक चीज़ के लिए आपको ये बार बार यूज़ करना पड़ता है।
तो इस वजह से आपको nmap जो है वो आना चाहिए। अब एक और चीज़ है कि हमने आज जो अटैक्स परफॉर्म करने हैं, फ़र्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको जो है इसकी लैब बिल्ड करवा दूं कि हमारा पहला फेज़ जो था वो हमारा लैब जो थी वो हमने बिल्ड करनी है। इसके लिए क्या करना है, हम जो वेबसाइट यूज़ करने वाले हैं जिसके ऊपर हमने अटैक परफॉर्म करना है वो हमारे पास ट्राई हैकमी की है, ठीक है। इसी के साथ साथ हम ट्राई हैकमी के नेटवर्क को अपने लैपटॉप के साथ, अपने ब्राउज़र के साथ किस तरह से कनेक्ट कर सकते हैं, आज वो चीज़ देखते हैं। और साथ हम उनकी वेबसाइट के ऊपर कुछ अटैक्स परफॉर्म करके देखते हैं। फ़र्स्ट ऑफ ऑल जी मैं चलता हूँ ट्राई हैकमी के ऊपर, और मेरे पास यहाँ पे है जी, आपने क्या करना है, लर्न पे जाना है, ऑफेंसिव पेनिट्रेशन टेस्टिंग वाला जो है पाथ सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद आपने यहाँ पे जाना है गेट स्टार्टेड के ऊपर। ये करने के बाद यहाँ जो प्रोफाइल है आप यहाँ पे भी जा सकते हैं, और यहाँ पे एक्सेस जो है आप यहाँ पे क्लिक करें। क्लिक करने के बाद अब दो चीज़ें हैं, एक तो आप जो है इसे ट्राई हैकमी का जो है अपने ब्राउज़र के अंदर इन्हीं का सिस्टम यूज़ कर लें, या फिर इनके आईपी एड्रेस, इनके नेटवर्क को अपनी डिवाइस के साथ जो है वो कॉन्फ़िगर कर लें, सो दैट आप स्कून से अपना खुद का टर्मिनल यूज़ कर सके। इन्हीं के नेटवर्क के अंदर आप इनकी डिवाइस यूज़ करने की बजाय अपनी डिवाइस के साथ इनका जो है वो नेटवर्क कनेक्ट कर लें। क्योंकि इनका नेटवर्क प्राइवेट है तो इस वजह से कनेक्शंस जो हैं अगर हम बाहर लेना चाहते हैं तो हमारे पास जो इनकी मशीन से बाहर इनका आईपी एड्रेस नहीं चलेगा। तो इस वजह से हम क्या करेंगे, वीपीएन के थ्रू हम इसे कनेक्ट करेंगे। हमारे पास ओपन वीपीएन है, आप अपनी मशीन के ऊपर डाउनलोड कर सकते हैं। अगर तो आप विंडो के ऊपर हैं तो सिंपल आप ओपन वीपीएन की वेबसाइट के ऊपर जाएंगे और इसे डाउनलोड कर लेंगे। लाइक हियर इज़ अ ओपन वीपीएन, तो ये इनकी वेबसाइट है। आप यहाँ से जो है ये इंस्टॉल कर सकते हैं, 64 बिट करना है या आप जो है 32 बिट कर रहे हैं। अगर आपकी विंडो है तो आप ये करेंगे, ठीक है। इसी के साथ साथ हमारे पास और वर्जन्स भी हैं इसके। इंस्टॉल करने के बाद आप इसे डाउनलोड करेंगे। डाउनलोड करने के बाद इसे ओपन विद एडमिनिस्ट्रेटर करेंगे और कनेक्ट का ऑप्शन आएगा। आपने कनेक्ट के ऊपर जाके अब देखें यहाँ पे हमें एक फ़ाइल मिलेगी, ये वाली। आपने ये फ़ाइल डाउनलोड कर लेनी है, और मैंने ये डाउनलोड करके रखी है। मैं आपको दिखाता हूँ ये फ़ाइल असल में होगी कैसी। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इसे डाउनलोड करता हूँ तो ये फ़ाइल कुछ इस तरह से आएगी, OVPN के नाम से। आपने इसे सेव कर लेना है। सेव करने के बाद ये फ़ाइल सेव हो जाएगी। अगर आपका ओपन VPN ऑन है, आप इस फाइल के ऊपर डबल क्लिक करके जो है इससे कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। उसके अंदर आपके नेटवर्क के अंदर ऐड हो जाएगा। फिर आपको ओपन VPN सिर्फ ऑन करने की ज़रूरत होगी। तो अब वो फाइल जो है, अगर आप इसके ऊपर है लिनक्स के ऊपर, तो आपने क्या करना है, आपने लिखना है sudo apt install open VPN, sudo apt install open VPN, और साथ आई थिंक यहाँ पे हाइफन आती है, तो ये ओपन VPN आपका स्टार्ट हो जाएगा। ओपन VPN इस तरह से। तो ये हैश नहीं है दरमियान में, सिंपल आप लिखेंगे sudo apt install open VPN, आपका ओपन VPN जो है वो इंस्टॉल हो जाएगा। फिर आपने क्या करना है, आपने लिखना है सिंपल ओपन VPN, और जो फाइल आपने डाउनलोड की थी, जो फाइल आपने डाउनलोड की थी, मेरी फ़ाइल यहाँ पे पड़ी है जी, वेयर इज़ दैट फाइल, मेरी ये फ़ाइल पड़ी है। इस फाइल को उठाना है आपने,
और सिंपल उस टर्मिनल के ऊपर जाके या इस फाइल का पाथ दे देना है आपने टर्मिनल को, यहाँ पे ड्रॉप करके क्लिक करेंगे तो मैंने पहले ही ऑलरेडी कनेक्ट कर रखा है, तो आपके पास कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। ये स्टार्ट हो जाएगा, ये मैंने पाथ दिया है, फाइल ड्रॉप की, साथ ओपन वीपीएन लिखा। लिखने के बाद आपके पास यहाँ पे इनिशियलाइजेशन सीक्वेंस कंप्लीट हो जाएगा। इट मींस आपका जो है लैपटॉप, पीसी, आपकी डिवाइस, आपका सिस्टम जो है वो ट्राई हैकमी के नेटवर्क के साथ कनेक्ट हो जाएगा। इतनी आगे समझ? एनी प्रॉब्लम? फर्स्ट ऑफ ऑल आपने क्या करना है, ट्राई हैकमी की वेबसाइट के ऊपर जाना है, वहाँ पे सर्च करना है ऑफेंसिव पेनिट्रेशन टेस्टिंग, बल्कि वहीं पे पाथ आ जाएगा, लर्न के ऊपर जाएंगे, नीचे जाएंगे तो आपके पास ऑफेंसिव पेनिट्रेशन टेस्टिंग का पाथ आएगा, उसे ओपन करना है। फर्स्ट गेट स्टार्टिंग के ऊपर जाना है, गेट स्टार्टिंग के ऊपर जाके जहाँ पे ट्यूटोरियल लिखा है वहाँ जाना है, और वहाँ पे आपको मशीन जो है वो बताएंगे कि किस तरह से आपने जो है वो कनेक्ट करनी है। एक तो चीज़ आपको सिंपल बताया था कि आप मशीन को स्टार्ट कर देते हैं अटैक बॉक्स के साथ वीपीएन उसी ट्राई हैकमी के अंदर ही, लेकिन वो ज़्यादा जो है इजी नहीं रहता, वो ज़्यादा हैंडी नहीं है, बार बार जो है वो स्टक हो जाता है ब्राउज़र या सही काम नहीं करता। तो अपनी डिवाइस के साथ उन्हीं के आईपी एड्रेसेस, उन्हीं के नेटवर्क को एक्सेस करने के लिए, उन्हीं की मशीन्स को एक्सेस करने के लिए आप ओपन वीपीएन का यूज़ करते हैं। ओपन वीपीएन ओपन सोर्स है, आप उसे विंडो में भी कर सकते हैं, आप उसे लिनक्स में भी कर सकते हैं। लिनक्स में करने के लिए आपको डाउनलोड करना होगा, sudo apt इंस्टॉल ओपन वीपीएन लिखना है, इंटर करना है, इंस्टॉल हो जाएगा। इंस्टॉल होने के बाद आपने सिंपल ओपन वीपीएन लिखना है, स्पेस देनी है, और वो फाइल जो आपने डाउनलोड की थी वीपीएन के सेटअप की, आपने वो ड्रैग एंड ड्रॉप कर देनी है वहाँ पे, ठीक है। आपकी फ़ाइल का वो पाथ आ जाएगा, आपने इंटर करना है, आपकी डिवाइस उसके साथ कनेक्टेड हो जाएगी, उनके नेटवर्क के साथ। इतना करना है और फिर देखते हैं हम क्या करते हैं। यहाँ तक क्लियर है? मैमूना, हसनैन, एमन? अच्छा, एक चीज़ तो ये होगी, और दूसरा अगर विंडो में करना हो तो विंडो के लिए ये है, आप डाउनलोड करें ओपन वीपीएन, करने के बाद आपके पास जहाँ पे टाइम आता है ना, वहाँ पे एक आपके पास छोटा सा आइकॉन आता है जहाँ पे शो हिडन आइकॉन्स लिखा होता है। उस शो हिडन आइकॉन्स के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको ओपन वीपीएन ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस का एक आइकॉन नज़र आएगा। आपने राइट क्लिक करना है और वहाँ पे कनेक्ट का ऑप्शन है, आपने वहाँ पे कनेक्ट कर देना है। उस फाइल के ऊपर डबल क्लिक करके आपने ओपन करना है उस आइकॉन को और फिर कनेक्ट कर देना है। मज़ीद अपनी दूसरी डिवाइस के ऊपर जाके मैं आपको दिखाता हूँ कि ओपन वीपीएन वहाँ पे कैसे कनेक्ट करना है। अच्छा, इतना करने के बाद आपने चलना है इसी ट्राई हैकमी की वेबसाइट के ऊपर, अगेन लर्न पाथ के ऊपर, और हम चलते हैं जी ऑफेंसिव पेनिट्रेशन टेस्टिंग की। अब देखें, लास्ट टाइम हमने कुछ वर्नेबिलिटीज़ की थी फाइंड उसके अंदर, अवास्प के अंदर। तो आज हम देखते हैं कि इनकी जो वेबसाइट दी है इन्होंने, आज हम उसके ऊपर किस तरह से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। पिछली दफ़ा किसी को समझ नहीं आ रही होगी या उन्हें नहीं पता होगा कि आखिर अटैक्स होते कैसे हैं या काम कैसे कर रहे हैं। तो आज हम एक चीज़ ये भी देख लेंगे कि जो हमने सीखा है वो हम इम्प्लीमेंट कैसे करते हैं, ठीक है। ओके जी, इतना करने के बाद ट्यूटोरियल्स के ऊपर सिर्फ आपको यही दिखाया गया आप मशीन किस तरह से सेट कर सकते हैं। आप आएंगे यहाँ पे
वल्नरेबिलिटी की तरफ, और इतना आने के बाद नीचे चलेंगे। आपको ये यहाँ पे एक आईपी एड्रेस आएगा, आपने स्टार्ट मशीन करना है। ओके जी, आपको यहाँ पे आने के बाद आपने यहाँ पे एक आईपी एड्रेस शो होगा। आपने जब स्टार्ट मशीन करेंगे ना, आपको यहाँ पे एक आईपी एड्रेस शो होगा इस फेज़ के अंदर, वल्नरेबिलिटी के अंदर। आपने इस आईपी एड्रेस को कर लेना कॉपी। कॉपी करने के बाद अपने ब्राउज़र के अंदर जाना है और इसे कर लेना है जी यहाँ पे। जस्ट अ मिनट, डिप्लॉय द मशीन। ओके, अच्छा ये वाला, यहाँ पे आप चलेंगे तो मैं आपको बताता हूँ। ये पहला है, मशीन को डिप्लॉय करने के लिए आप ओपन वीपीएन के साथ स्टार्ट करें। सेकंड फेज़ था हमारे पास रिकॉनिसेंस का। मैंने आपको एन मैप का बता दिया कि लाइक किस तरह से आप रिकॉनिसेंस कर सकते हैं, एन मैप यूज़ कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें वो हैं। आपको एन मैप यूज़ करना है ट्राई हैकमी की मशीन के ऊपर, ठीक है। और ये कुछ इनके आंसर्स हैं, आप सुकून से निकाल सकते हैं और ये कोशिश कीजिएगा। मैं अभी करके भी दिखाता हूँ, लेकिन फ़िलहाल हम चलते हैं नेक्स्ट फेज़ के अंदर, गोबस्टर की तरफ। अच्छा, गोबस्टर जो है, मैंने लास्ट टाइम आपको फर्स्ट हमारा पेनिट्रेशन टेस्टिंग का एक लेक्चर था जिसके अंदर मैंने आपको बताया था कि बेसिकली गोबस्टर क्या करता है। गोबस्टर जो है वो एक वेबसाइट के अंदर मौजूद डायरेक्टरीज फाइंड करने के लिए यूज़ होता है कि उस वेबसाइट के ऊपर बेसिकली कौन कौन से फ़ोल्डर्स पड़े हैं जो कि हमें फ्रंट एंड पे नज़र नहीं आ रहे होते। हमने वो डायरेक्टरीज फाइंड करनी है जहाँ पे हम कोई फ़ाइल अपलोड कर सकें, कोई पिक्चर्स अपलोड कर सकें, या कोई ऐसी चीज़ जहाँ पे हम पेलोड क्रिएट करके हम अपलोड कर सकें। तो बेसिकली हमें वो चीज़ चाहिए किसी भी वेबसाइट के अंदर। तो दिखने में कोई वेबसाइट के ऊपर ऐसी चीज़ हमें नज़र नहीं आती, लेकिन उसके अंदर कुछ डायरेक्टरीज़ ऐसी होती हैं जो हम फाइंड कर सकते हैं, हम यूज़ कर सकते हैं, जहाँ पे हम जो है वो अपलोड कर सकें कोई ना कोई चीज़। तो आपको डायरेक्टरीज़ एक्सप्लोर करनी आनी चाहिए, निकालनी आनी चाहिए। उसके लिए हम गोबस्टर यूज़ करते हैं। गोबस्टर यूज़ करने का इंतहाई सिंपल वे है। आप सुकून से, अगर आपके पास गोबस्टर डाउनलोड नहीं है, ठीक है, तो आपने क्या करना है, सूडो apt इंस्टॉल गोबस्टर, और आपका जो है वो गोबस्टर इंस्टॉल हो जाएगा। सूडो apt इंस्टॉल गोबस्टर, मैं अगेन यहाँ पे करके दिखा देता हूँ आपको। सूडो apt इंस्टॉल गोबस्टर, इतना करने के बाद आपने क्लिक करना है, और ये मेरे पास पहले ही ऑलरेडी न्यूएस्ट वर्जन डाउनलोडेड है, तो आप इस तरह से डाउनलोड कर सकते हैं। एक चीज़ ये हो गई। अब गोबस्टर यूज़ कैसे करना है। गोबस्टर यूज़ करने के लिए बहुत ही सिंपल है। अब गोबस्टर टूल जो है वो ये भी ओपन सोर्स है हमारे पास। ओपन सोर्स टूल है, हम ब्रूट फोर्स करते हैं यूआरएल्स, यानी वो डायरेक्टरीज़, वो फाइल्स निकालने के लिए जो कि हमें बेसिकली पहले नज़र नहीं आ रही होती। बैकएंड के ऊपर जो हमारे पास सर्वर है उसके ऊपर कौन कौन सी फाइल्स और कौन कौन सी डायरेक्टरीज़ बनी हैं उस वेबसाइट को लेके हम वो फाइंड करते हैं। इसके साथ साथ जो है हमारे पास ये वाली कमांड है, सूडो apt get install गोबस्टर, या सूडो apt इंस्टॉल गोबस्टर भी कर सकते हैं आप। तो आपका गोबस्टर जो है वो इंस्टॉल हो जाता है। अब गोबस्टर यूज़ करने के लिए दो चीज़ें चाहिए। वो क्या क्या, एक हमें वर्ड लिस्ट चाहिए। वर्ड लिस्ट मीन्स हमें वो वर्ड लिस्ट चाहिए जिसके नाम से डायरेक्टरीज बन सकती हैं, कि हो सकता है उस वेबसाइट के ऊपर इस नाम की जो है वो डायरेक्टरीज हो सकती हैं। फाइल्स और डायरेक्टरीज़ के नाम जो होते हैं वो आलमोस्ट सेम होते हैं, ठीक है। जब वेबसाइट बनाई जाती है, फॉर एग्ज़ाम्पल अपलोड
फ़ाइल अपलोड करने के लिए कोई एक डायरेक्टरी बनाई जाती है, तो वो हो सकता है उसका नाम अपलोड हो, ठीक है, अपलोड फाइल हो। तो हमारे पास एक वर्ड लिस्ट पहले से ही बनी है लिनक्स के अंदर, हम उस वर्ड लिस्ट को यूज़ कर सकते हैं, ख़ुद की वर्ड लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं। तो हम उस वर्ड लिस्ट को जो है वो यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे और देखेंगे कि उसके अंदर जो ब्रूट फोर्स अटैक है वो परफॉर्म होने के बाद हमें कौन कौन सी मिलती हैं हमारे पास डायरेक्टरीज। यूज़ करने का क्या है, आपने गोबस्टर लिखना है, dir लिखना है फॉर डायरेक्टरी, और यहाँ पे लिखना है -u, और आगे उस मशीन या उस वेबसाइट जिसके ऊपर आप अटैक परफॉर्म करने जा रहे हैं उस वेबसाइट का लिंक दे देना है। फ़िलहाल मेरे पास जो मेरी वेबसाइट है उसका जो लिंक है वो कुछ इस तरह से है, आपने -w लिखना है और आपने वो वर्ड लिस्ट दे देनी है। कुछ फ्लैग्स हैं आपको पता होना चाहिए। -e आपको तमाम URLs जो है वो कंसोल के अंदर प्रिंट करवाता है, -u आप देते हैं टारगेट URL के लिए, इसके साथ साथ -w आप देते हैं वर्ड लिस्ट का पाथ देने के लिए, -u और p देते हैं अगर आपको यूज़र नेम और पासवर्ड पता है किसी वेबसाइट के ऐसे पेज के ऊपर आप जाके ब्रूट फोर्स अटैक कर रहे हैं जहाँ पे यूज़र नेम और पासवर्ड मांग रहा है और आपको यूज़र नेम और पासवर्ड पता है, तो आप -u और -p के साथ पासवर्ड्स दे सकते हैं, प्रॉक्सी यूज़ कर सकते हैं। अभी फ़िलहाल हम चलते हैं, हमारी जो वेबसाइट है हमारे पास कौन सी है। हमारे पास ये वाली वेबसाइट है, आप देखें कि ये जो हमारे पास अब हम यूज़ करने वाले हैं वो वेबसाइट कौन सी है। यहीं पे चलेंगे, इन्होंने हमें वेबसाइट भी दे रखी है, जब आप वहाँ पे मशीन रन करेंगे तो आपके पास ये चीज़ आएगी, ठीक है। आपने इस को कर लेना है कॉपी करने के बाद अपने ब्राउज़र के अंदर यहाँ पे कर लेना है ओपन। एक चीज़ याद रखनी है, ये URL आपकी ओपन तभी होगी जब आप ओपन VPN के साथ कनेक्टेड होंगे। तो हमारे पास ये इनकी वेबसाइट है जिसके ऊपर हमने अटैक परफॉर्म करना है। तो देखिए ये बिल्कुल रियल वेबसाइट बनाई है इन्होंने, ठीक है। इसके अंदर ये यूनिवर्सिटी की एक वेबसाइट है जिसके ऊपर आप सब कुछ कर सकते हैं, लाइक अप्लाई नाउ पे करें तो ये भी चलेगा, ठीक है। तो ये कंप्लीट हमारे पास वेबसाइट है। अब इस वेबसाइट के बैकएंड के ऊपर क्या हो रहा है, इस वेबसाइट के ऊपर हम किस तरह से अटैक परफॉर्म कर सकते हैं, इस वेबसाइट का जो सर्वर है हम उसके ऊपर किस तरह से कंट्रोल गेन कर सकते हैं, तो आज हमें वो देखना है। पहले गोबस्टर से हम देखेंगे कौन सी फाइल्स, कौन सी डायरेक्टरीज़ मौजूद हैं इस वेबसाइट के अंदर, और हम कहाँ पे अपना पेलोड या कहाँ पे हम मलिशियस कोड जो है वो रन करके इसके ऊपर जो है वो अटैक परफॉर्म कर सकते हैं। तो लेट्स सी। अच्छा जी, आपको क्या करना है, ये URL है इस वेबसाइट की, आपको इस URL को पकड़ना है, कॉपी कर लेना है, और चलेंगे गोबस्टर के अंदर। अब गोबस्टर यूज़ कैसे करना है, लिखना है आपने सिंपल गोबस्टर dir-u, और जो लिंक आपको मिला हुआ है वेबसाइट का जिसके ऊपर आप चाहते हैं देखना चाहते हैं वहाँ डायरेक्टरीज़, वहाँ पे फाइल्स कौन कौन सी हैं, तो सिंपल करेंगे -w लिखेंगे और वर्ड लिस्ट देनी है। अब वर्ड लिस्ट कैसे फाइंड करनी है ज़रा गौर से देखिएगा, हमारे पास बिल्ड इन काफ़ी सारी पड़ी हैं वर्ड लिस्ट। आप उन वर्ड लिस्ट को कैसे फाइंड करेंगे, आपने जाना है सिंपल अपने फ़ाइल सिस्टम के अंदर जाके आपने जाना है यूज़र के अंदर जाने के बाद आपने जाना है शेयर के फ़ोल्डर के अंदर जाने के बाद आपको यहाँ पे कुछ वर्ड लिस्ट मिल जाती हैं। तो आपने सिंपल जाना है, क्योंकि गोबस्टर के लिए हम यूज़ कर रहे हैं, तो आपने यहाँ पे जाना है dir बस्टर के अंदर, डायरेक्टरी बस्टर, आपने इसे ओपन कर लेना है और वर्ड लिस्ट यहाँ पे पड़ी हैं, यहाँ पे काफ़ी सारी वर्ड लिस्ट पड़ी हैं और फ़िलहाल हमें ये यूज़ करनी है 1.0। यहाँ तक आ गई समझ। देखें
पहले यूज़र की डायरेक्टरी के अंदर गया, फिर शेयर के फोल्डर के अंदर गया, और फिर हमने dir बस्टर यूज़ किया, ओपन किया, और हमारे पास वर्ड लिस्ट का एक फ़ोल्डर था, हम उसके अंदर नेविगेट कर गए। यहाँ तक क्लियर है एवरीवन? ओके। यहाँ तक करने के बाद आपने इस वर्ड लिस्ट को उठाना है, ड्रैग एंड ड्रॉप करना है यहाँ पे। इतना करने के बाद ये देखें, गोबस्टर लिखा, डायरेक्टरीज़ के लिए सर्च कर रहे हैं, -u फॉर हमारे पास जो टारगेट वेबसाइट का यूआरएल होगा, और साथ हमने वर्ड लिस्ट दे देनी है। इतना करने के बाद हम इंटर करेंगे। अब ये थोड़ा सा टाइम टेकिंग है, लेकिन मैंने पहले से कर रखा है, तो मैं आपको दिखा देता हूँ इसका जो है वो असल में होगा क्या रिज़ल्ट। ये थोड़ा सा टाइम लेगा, मेरे पास पहले से ही, मैं अपना टाइम सेव करने के लिए और आप सबका, मैंने पहले से ही कर रखा है। देखें, गोबस्टर किया, dir किया, -u किया, वही हमारे पास जो है लिंक है, यही हमारे पास वर्ड लिस्ट थी। तो इसने मुझे कुछ ये डायरेक्टरीज़ दिखाई हैं। इमेजेस की डायरेक्टरी है, जहाँ पे जो है वेबसाइट की इमेजेस पड़ी हैं। CSS की एक डायरेक्टरी है हमारे पास, जावास्क्रिप्ट की डायरेक्टरी है। तो ये तो वो डायरेक्टरीज़ है जो कॉमनली मिल जाती हैं हर वेबसाइट के अंदर, ठीक है। हमें वो डायरेक्टरी फाइंड करनी है जो एक तो कॉमन ना हो, और दूसरी थोड़ी इंटरेस्टिंग लगे कि लाइक यहाँ पे हो सकता है। आप एक एक के ऊपर जाके भी कर सकते हैं सर्च, ठीक है। लाइक मैं इसे ओपन करता हूँ और मैं देखना चाहता हूँ कि इसके अंदर क्या चीज़ है। ओपन लिंक एड्रेस, तो ये हमें कुछ इमेजेस की डायरेक्टरीज दिखाएगा। मैं यहाँ ओपन कर लेता हूँ, इसे कॉपी करते हैं, तो ये मेरे पास सारी इमेजेस आ जाती हैं उस वेबसाइट की, ठीक है, ये सारी चीज़ें। तो ये तो वो फोल्डर है जिसके अंदर वेबसाइट्स के ना इमेजेस पड़ी हैं। तो एक चीज़ ये होगी, लेकिन मुझे वेबसाइट की इमेजेस से मतलब नहीं है। मैं वो डायरेक्टरी चाहता हूँ जिसके ऊपर मैं ख़ुद मैनिपुलेशन कर सकूँ, जिसके ऊपर ख़ुद कुछ ना कुछ कर सकूँ। तो ये CSS है, ये वो डायरेक्टरी है, ये वो डायरेक्टरी है जिसके अंदर कोडिंग की हुई है। जावास्क्रिप्ट है, ये वो डायरेक्टरी है जिसके ऊपर कोडिंग की हुई है। लेकिन एक इंटरनल के नाम से एक डायरेक्टरी है, लेट्स सी, आई एम गोइंग टू एक्सप्लोर दिस डायरेक्टरी। मुझे ये कुछ इंटरेस्टिंग लग रही है, मैं इसे कॉपी करता हूँ। करने के बाद हम चलेंगे अपने ब्राउज़र के अंदर, और यहाँ पे जी इंटर करेंगे। तो देखें, यहाँ पे वो डायरेक्टरी है जहाँ पे मुझे कुछ चीज़ अलाउ कर रही है, मुझे कोई ना कोई चीज़ जो है वो अपलोड करने का कहा गया है, ठीक है। यहाँ पे हो सकता है कोई एडमिन जो है वो कोई फ़ाइल अपलोड करने के लिए उससे जो है वो प्रिविलेजेस हो सकता है किसी यूज़र के लिए हो। तो मुझे यहाँ पे इस वेबसाइट के ऊपर देखें, मुझे कुछ भी ऐसा नहीं नज़र आ रहा जिसके ऊपर मैं फ़ाइल अपलोडिंग के लिए कुछ कर सकूं। लेकिन इसकी बैकएंड के ऊपर एक ऐसी डायरेक्टरी मौजूद है जहां पे मैं जो है वो फ़ाइल अपलोड कर सकता हूं। मुझे इस पूरी वेबसाइट के ऊपर देखें, आई वांट टू स्टडी, आप कोर्सेज देख सकते हैं। तो ये चीज़ के ये कोर्सेज आ गए इनके, ठीक है। अब यहाँ पे पूरी वेबसाइट को एक्सप्लोर करूँ, मैं एक एक चीज़ देखूँ, लेकिन फिर भी मुझे वहाँ पे कोई ऐसी डायरेक्टरी ना मिले जहाँ पे मैं फ़ाइल अपलोड कर सकूँ, तो वो बहुत ही लंबा चौड़ा टाइम कंज्यूमिंग है। तो उससे बेटर मैं क्या करता हूँ, मैं गोबस्टर यूज़ करता हूँ। गोबस्टर के अंदर जाके मैं उस फाइल को स्कैन करता हूँ, उस वेबसाइट को स्कैन करने के बाद मुझे कुछ जो है वो डायरेक्टरीज़ मिल जाती हैं। मैं उन डायरेक्टरीज़ को वन बाय वन एक्सप्लोर करता हूँ। वहाँ पे मुझे एक ऐसी डायरेक्टरी मिली जहाँ पे मैं एक फ़ाइल अपलोड कर सकता हूँ, और फाइल अपलोड कर सकता हूँ। इट मीन्स मेरे पास एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। कोई बताएगा क्या करने की? मैमुना, अगर मुझे फ़ाइल अपलोडिंग की वर्नेबिलिटी मिल जाती है, लाइक कोई डायरेक्टरी मिल जाती है, नॉट फॉर वर्नेबिलिटी, मुझे एक डायरेक्टरी मिली जहाँ पे आई कैन अपलोड एनी फाइल, एनी टाइप ऑफ अ फाइल, तो मैं क्या कर सकता हूँ वहाँ पे? मैमुना,
एमन हसनैन कोई बता दे। अच्छा वहाँ पे मुझे वर्नेबिलिटी क्या मिली, मैं कोई फ़ाइल अपलोड कर सकता हूँ। अब उस फाइल की जगह मैं पेलोड भी तो अपलोड कर सकता हूँ या नहीं कर सकता? जल्दी जल्दी बोलो। अच्छा, इतना कर लिया हमने, मुझे डायरेक्टरी मिल गई, मेरा काम काफ़ी हद तक आसान हो गया। मुझे पूरी वेबसाइट को बार बार स्कैन नहीं करना पड़ा, एक एक पेज के ऊपर जाके देखना नहीं पड़ा, ब्लॉग के ऊपर जाऊँ या इवेंट्स के ऊपर जाऊँ या क्या चीज़ करूँ तो मुझे कोई वर्नेबिलिटी मिलती है या नहीं मिलती, कोई ऐसी डायरेक्टरी मिलती है या नहीं मिलती जहाँ पे मैं फ़ाइल अपलोड कर सकता हूँ। तो मैं सिंपल गोबस्टर के साथ स्कैन किया मैंने और मुझे वो डायरेक्टरी मिल गई। अब इस डायरेक्टरी को क्या करना है, इस डायरेक्टरी पे हम पेलोड जो है वो पेलोड इंस्टॉल करके देखते हैं कि क्या मैं पेलोड अपलोड कर सकता हूँ या नहीं कर सकता। अब पेलोड का सिंपल मेथड है, आपको ट्राई हैकमी के अंदर ही पेलोड की फ़ाइल दी है, आप उसे डाउनलोड करेंगे और उसे थोड़ा सा मैनिपुलेट करेंगे। मैं आपको बताता हूँ हम करेंगे कैसे। फर्स्ट ऑफ ऑल गो इन द ट्राई हैकमी। ये देखें, ये हमने इंटरनल्स की डायरेक्टरी फाइंड की, आपने ये कर लेना है सिंपल। अब वेब सर्वर को हमने कंप्रोमाइज़ करना है। वेब सर्वर मींस जिसके ऊपर वेबसाइट चल रही है। तो फर्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है व्हाट फाइल टाइप, कौन सी फ़ाइल टाइप है जो कि वहाँ पे वेब सर्वर ब्लॉक कर रहा है आपको फ़ाइल अपलोड करने की ज़रूरत। अब एक चीज़ याद रखनी है आपको, फर्स्ट ऑफ ऑल देखना है कि यार मेरे पास ये वेबसाइट है लेकिन मैं पेलोड क्रिएट करूँ तो किस लैंग्वेज में करूँ, और पेलोड जो है मेरा कौन सा रन करेगा और कौन कौन सी ये वेबसाइट एग्जीक्यूट कर सकती है पेलोड। इसके लिए क्या करेंगे, मैंने लास्ट टाइम बताया था इन्फॉर्मेशन गैदरिंग के अंदर, तो हमारे पास एक वेबलाइज़र के नाम से एक एक्सटेंशन है, आप इसे ओपन करें। ओपन करने के बाद देखें कि हमारे पास यहाँ पे इस वेबसाइट की बता रहा है जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरीज बूटस्ट्रैप। यहाँ पे वेबलाइज़र हमें रिजल्ट्स देने चाहिए इसे। टेक्नोलॉजी प्रोफाइलर, ओके जी। यहाँ पे हमने फ्रंट स्क्रिप्ट इसके अंदर है मलिशियस, इससे भी हमें कोई नहीं है मतलब। जावास्क्रिप्ट की कुछ लाइब्रेरीज़ हैं इसके अंदर, इंटरफेस यूज़र इंटरफेस फ्रेमवर्क्स है, बूटस्ट्रैप है। इसके साथ साथ मैं एक एक को जाके एक्सप्लोर भी कर सकता हूँ कि इनके अंदर क्या क्या चीज़ें। यहाँ आपके पास काफ़ी सारी लंबी चौड़ी जो है ये लिस्ट आ जाती है। एक और चीज़ था नेटक्राफ्ट था, आप वहाँ पे चेक करके इस वेबसाइट की कर सकते हैं इन्फॉर्मेशन गैदरिंग की बनी किस चीज़ के ऊपर है। ठीक है, तो राइट क्लिक करते हैं, आप इसका कोड भी इंस्पेक्ट कर सकते हैं। HTML CSS जावास्क्रिप्ट है मेरे पास यहाँ पे। इसके साथ साथ मेरे पास यहाँ पे जी PHP के कुछ टैग्स नज़र आ रहे हैं। तो
आपको किसी भी वेबसाइट की टेक्नोलॉजी को यूज़ करने के लिए, उसका पता करने के लिए आपको नेटक्राफ्ट यूज़ करना आना चाहिए। तो अभी फ़िलहाल मैं चलता हूँ जी पीएचपी के ऊपर पेलोड क्रिएट करता हूँ, लाइक जिस तरह से हमने लास्ट टाइम किया था। कुछ आपको अंदाज़ा हो कि ना हो। तो चलते हैं जी इसके ऊपर। आपको पेलोड पहले से ही इन्होंने दे रखा है। अब वो पेलोड है कहाँ पे जी, यहाँ पे होना चाहिए, ये वाला पीएचपी का शेल है। यहाँ पे क्लिक करेंगे, एक नई जो है वो विंडो ओपन हो जाएगी और यहाँ से आपने फ़ाइल डाउनलोड कर लेनी है, ये वाला। यहाँ पे फ़ाइल डाउनलोड करेंगे तो आप इसे नेम दे सकते हैं। मैं देता हूँ जी shell.php के नाम से, और डेस्कटॉप पे रख देता हूँ मैं। मेरे पास पहले से मौजूद है, मैं एक और बना लेता हूँ, नो इशू। डाउनलोड इट, रिप्लेस विद इट। इतना करने के बाद आपको क्या करना है, अब इसमें कुछ मैनिपुलेशंस करनी है, क्योंकि यहाँ पे इसकी कोडिंग के अंदर अगर हम नीचे चलते हैं तो फ़िलहाल इसका जो आईपी एड्रेस जो दिया हुआ है और साथ जो पोर्ट दिया हुआ है ये भी कॉन्फ़िगर नहीं है, तो हमें इसे कॉन्फ़िगर करना है। अभी यहाँ तक कोई इशू चल रहा है तो मुझे कोई बताएगा। यहाँ तक हर एक चीज़ इजी है, कोई मुश्किल तो नहीं है। वही पुराना नॉलेज है, हम सिर्फ इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं इनकी वेबसाइट के ऊपर। और ये फ़िलहाल बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट है, अभी बहुत कुछ पड़ा है इसके अंदर। हमारे पास ये पूरा पाथ पड़ा है जिसके ऊपर हमने सारा कुछ करना है। अभी जस्ट गेटिंग स्टार्टेड है, अभी तो ये सारा कुछ करना है। यहाँ तक मुझे बताओ भाई, कोई इशू है? ईजी हैं सब चीज़ें। ओपन वीपीएन की कॉन्फ़िगरेशन की हमने, उसके बाद हम चले nmap की तरफ, मैंने आपको वो यूज़ करना सिखाया है। इसके साथ साथ हम गोबस्टर की तरफ चलें, गोबस्टर का यूज़ आपको पता चल गया होगा, ठीक है। अभी हम सिर्फ वेबसाइट के ऊपर गए हैं, वेबसाइट के ऊपर अब हमने पेलोड क्रिएट करना है। पेलोड क्रिएट करने के लिए ट्राई हैकमी के ऊपर हमें पेलोड क्रिएट बनाया पड़ा था, ठीक है। हमने सिर्फ उसकी फ़ाइल को डाउनलोड किया है। आप इस पेलोड को किसी भी वेबसाइट के ऊपर जाके, अगर आपको कोई ऐसी डायरेक्टरी मिल जाती है, आप इसे कॉन्फ़िगर करके आप इसे वहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। यहाँ तक ईजी है सब चीज़ें। सर पेलोड किधर है? पेलोड की फ़ाइल मैंने डाउनलोड कर रखी है, ये देखें। ट्राई हैकमी के ऊपर गया है, आपको यहाँ पे दिया हुआ है रिवर्स शेल पीएचपी। इसके अंदर कंप्रोमाइजिंग द वेब सर्वर, आप इसे ओपन करें। आपको यहाँ पे पीएचपी का जो शेल है रिवर्स शेल के लिए, आपको यहाँ पे पेलोड मिल जाता है। आपने यहाँ पे क्लिक हियर करना है, ये फ़ाइल ओपन होगी आपके पास विंडो। आपने यहाँ पे फ़ाइल जाके डाउनलोड कर लेनी है, ठीक है। और मैंने डाउनलोड कर रखी है, ये अभी की है, ठीक है। shell.php के नाम से मैंने इसे सेव किया है। यहाँ तक आ गई समझ? सर ये लिंक, ये रूम कौन सा है? ठीक है, मैं लेट आई। लेट ज्वाइन करने का यही सबसे बड़ा नुकसान है। सर आपने लिखा 9 PM हुआ और आप 9 AM पे क्लास ले लें। 9 PM लिखा था? यस सर। ना करो, इतनी बड़ी गलती कैसे हो सकती है? सर जाके देखते हैं। ओहो, मैंने अभी 9 PM, सॉरी, लेकिन मैंने पहले तो बताया था ना सुबह 9 बजे होगी क्लास, लास्ट लेक्चर में, लास्ट लेक्चर में। सर अभी 9 PM लिखा हुआ है तो मैं तो फ़ोन रख के चली गई थी। चलो कोई बात नहीं, लेकिन मैंने मैसेज ये भी तो किया था ना, अभी सभी सो रहे होंगे लेकिन क्लास इम्पोर्टेंट है, रिकॉर्डेड लेक्चर्स में समझ नहीं आएगी, आप ज्वाइन करें। कुछ याद हो कि ना याद हो, आंखें खुली हैं कि बंद हैं? ओके जी, इतना करने के बाद सर पहले मुझे ये रूम बता दें। ऑफेंसिव पेनिट्रेशन टेस्टिंग, लर्न के ऊपर जाएंगे। क्लिक करने के बाद आप स्क्रॉल डाउन करें, आपको ऑफेंसिव पेनिट्रेशन टेस्टिंग का एक लर्निंग पाथ मिलेगा, आपने उसे
अब ओपन कर लेना है। अच्छा जी, अब चलते हैं हम पेलोड अपना कॉन्फ़िगर करते हैं। हमें उसे किस तरह से मैनिपुलेट करना है और फिर देखेंगे कि हम उसके ऊपर जाके वेबसाइट के ऊपर किस तरह से डाउनलोड करते हैं उस पेलोड को। ओके जी, लेट्स गो टू द पेलोड फाइल। मेरे पास ये पेलोड की फ़ाइल पड़ी है और मैं इसे कर लेता हूँ जी ओपन। ओपन विद विम कर लें या इसे वहीं पे ओपन कर लें, नो इशू। नैनो के साथ कहीं पे भी आपने नीचे जाना है। जाने के बाद यहाँ पे आपने सिर्फ आईपी एड्रेस चेंज करना है, सिर्फ और सिर्फ आईपी एड्रेस, कुछ भी नहीं करना। और अगर आप कनेक्टेड है ना इसके साथ, ओपन वीपीएन के साथ, ट्राई हैकमी के जो आईपी एड्रेस है उसके साथ, क्योंकि उनके आईपी एड्रेस के साथ हम कनेक्टेड हैं, तो आपको उन्हीं का आईपी एड्रेस यूज़ करना पड़ेगा। और उनका आईपी एड्रेस आपको, अब देखिए अगर मैं यहाँ पे आईपी कॉन्फ़िग करूँगा ना तो कुछ चेंजेस आपको नज़र आएंगी हमारे नॉर्मल आईपी कॉन्फ़िग के साथ। इफ़ कॉन्फ़िग करते हैं और यहाँ देखें, लास्ट टाइम जब भी हम करते थे तो आपके पास ये आता था या ये चीज़ आती थी, हमारे पास ये हो गया या वाईफाई का ऑप्शन आता था। लेकिन यहाँ पे कुछ आईपी एड्रेसेस और भी आ रहे हैं। मैं जितनी बार भी कॉन्फ़िगर करूँगा ना ओपन वीपीएन के साथ, तो ये मेरे पास टनल 2 के नाम से, ठीक है, टनल 1 के नाम से हमारे पास आईपी एड्रेसेस शो होते हैं। तो मुझे लास्ट वाली जो मेरी टनल बनी हुई थी, मेरा लास्ट वाला मैंने जो ओपन वीपीएन यूज़ किया था, मुझे फ़िलहाल उसका आईपी एड्रेस यूज़ करना है। यहाँ पे आप इसे कॉपी करेंगे, TUN जो आपका, क्योंकि आप फर्स्ट टाइम यूज़ करेंगे तो आपका TUN 1 होगा। तो मैं यहाँ थर्ड टाइम यूज़ कर रहा हूँ तो मेरे पास TUN थर्ड है। आपने इसे कॉपी कर लेना है और कॉपी करने के बाद सिंपल उसी के अंदर चलेंगे हम। यहाँ पे इसे नीचे करते हैं। अच्छा, इसे ओपन करना है। करने के बाद जी यहाँ चलते हैं जहाँ पे आपको आईपी एड्रेस देना है। नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे, यहाँ पे आपको आईपी एड्रेस पेस्ट कर देना है। इतना करने के बाद इस चीज़ को आप सेव कर लेंगे। आपका जी एक पोर्ट भी याद रखना है आपको। यहाँ पे पोर्ट जो है 1 2 3 4 है, तो फ़िलहाल मैं यही रखूँगा। आप पोर्ट भी जो है वो कर सकते हैं। इतना कर लिया, ये मेरे पास बहुत ही इजी काम है। शेल मेरे पास पहले ही पड़ा है, सारे इसके अंदर कोडिंग की हुई है, सारा पेलोड इन्होंने क्रिएट कर रखा है, किस तरह से कनेक्शन गेन करना है। मुझे सिर्फ अपनी मशीन का आईपी एड्रेस देना है, दे दिया मैंने। पोर्ट देना है, नहीं दिया मैंने, क्योंकि मैं इनका बाय डिफ़ॉल्ट पोर्ट यूज़ करना चाहता हूँ। दैट्स इट। फ़ाइल को सेव करेंगे। अब चलते हैं हम जी अपनी उस वेबसाइट के ऊपर जहाँ पे हमने इस फ़ाइल को अपलोड करना है। यहाँ पे चलते हैं जी इंटरनल्स वाली डायरेक्टरी के अंदर और यहाँ पे ब्राउज़ करता हूँ। अब देखें, मैं PHP ये मेरे पास पड़ा है शेल, और मैं इसे करता हूँ ओपन और मैं सबमिट करता हूँ। ओहो, एक्सटेंशन नॉट अलाउड। PHP की फ़ाइल अपलोड करने की दे ही नहीं रहा, इजाज़त ही नहीं दे रहा। वहाँ पे कोई इमेज अपलोड करने की होगी या PDF की, मुझे तो यहाँ पे अपलोड करने की दे ही नहीं रहा। क्या यूज़ करेंगे? एनीवन? अगर तो पेनिट्रेशन टेस्टिंग वाले सीरीज़ लेक्चर सही तरह से लिए थे, बिल्कुल जमील अजमल भाई, हम बर्प सूट यूज़ करेंगे। और बर्प सूट हम यूज़ करेंगे कैसे? आज हम उसकी एक और फंक्शनैलिटी देखेंगे कि बर्प सूट, अब हमने क्योंकि PHP करनी है फ़ाइल PHP की, तो हम देखेंगे PHP की कौन सी एक्सटेंशन जो है वो वहाँ पे अपलोड हो सकती है। उसके लिए क्या करना है, आपको एक फ़ाइल क्रिएट करनी है। मेरे पास यहाँ पे फ़ाइल क्रिएट की हुई है। आप एक फ़ाइल क्रिएट करेंगे जिसके अंदर आप ये सारी चीज़ें लिखेंगे, PHP 1 3 5
और PHTML, ये कुछ एक्सटेंशंस हैं। मैं यहाँ पे एक और एक्सटेंशन भी लिख देता हूँ, PNG। लेकिन मुझे क्योंकि HTML के लिए PHP के लिए करनी है, तो मेरे पास ये कुछ फाइल्स हैं, कुछ एक्सटेंशंस हैं जिनके साथ हम PHP की फ़ाइल जो है वो अपलोड कर सकते हैं। तो इनमें से अगर कोई एक भी वहाँ पे अपलोड हो जाती है, वहाँ पे आ जाता है कि यार जो मैंने फ़ाइल जो पेलोड क्रिएट किया है ना, shell.php1 अगर वहाँ पे आ जाता है तो हम shell.php1 लिख के अपलोड कर देंगे। shell.php3 आ रहा है तो हम php3 लिख के अपलोड कर देंगे। 4 अगर ले रहा है तो 4 कर देंगे। अगर PHTML आ रहा है तो हम PHTML की फ़ाइल जो है इस एक्सटेंशन के साथ अपलोड कर देंगे। तो ऐसी आपको एक फ़ाइल क्रिएट करनी है। आपको वहाँ पे ये फ़ाइल क्रिएट करने का भी बताया गया है ट्राई हैकमी के ऊपर, कैसे फ़ाइल आपको क्रिएट करनी है इन एक्सटेंशंस के साथ। ये वाली एक्सटेंशन है, ये फाइल्स एक फ़ाइल के अंदर ये सर एक्सटेंशन स्टोर कर देनी है जी। कोई क्वेश्चन है? हम ये इसकी कोडिंग में जाके चेंज नहीं कर सकते इसको? अभी देख जानी होता क्या है अभी। अच्छा, इतनी फ़ाइल हम कर लेंगे, करने के बाद अब जो हमने लास्ट टाइम किया था ना, वहाँ पे हमारे पास क्या चीज़ आ रही थी, हमारे पास वहाँ पे आ रहा था हम कोई इमेज अपलोड कर सकते हैं, और हमने वहाँ पे इमेज की जगह पे हम थोड़ी बहुत हमने चेंजेस की थी एक्सटेंशन के अंदर। हमने इमेज की जगह हम पेलोड जो है वो अपलोड कर दिया था हमने। चल यहाँ पे भी सेम रहा है, लेकिन हम देखना चाहते हैं कि वेबसाइट क्या चीज़ अलाउ कर रही है हम वहाँ पे अपलोड कर सकते हैं, और क्या चीज़ अलाउ नहीं कर रही। अब मुझे ये नहीं पता कि अगर मैं इमेज यहाँ पे अपलोड करता हूँ तो इमेज ले या ना ले, ठीक है। मुझे नहीं पता यहाँ पे कोई PDF अपलोड करने की हो और मैं इमेज अपलोड करने की कोशिश कर रहा हूँ, मुझे नहीं पता ये कौन सी एक्सटेंशंस अलाउ कर रहा है। तो आप एक्सटेंशंस जो हैं वो लेके .php .pdf .jpj, तो ऐसी एक्सटेंशंस की आप एक वर्ड लिस्ट क्रिएट करेंगे। वर्ड लिस्ट क्रिएट करने के बाद आपको बर्ब सूट एक जो है वो अटैक परफॉर्म करने की इजाज़त देता है। हम देखेंगे कि वहाँ पे हमें बताएगा बर्ब सूट ही कि आप उन सभी एक्सटेंशन में से कौन सी एक्सटेंशन की फ़ाइल आप अपलोड कर सकते हैं। तो मुझे ये सोचने की भी ज़रूरत नहीं है कि यार मैं यहाँ पे बार बार ट्राई करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि मैं कौन सी फ़ाइल अपलोड करूँ और कौन सी ना करूँ। लेट्स सी कैसे होता है। यहाँ पे चलते हैं। इतना करने के बाद मैं चलता हूँ अपने बर्ब सूट के ऊपर। ओके, हेयर इज़ माई बर्ब सूट, और यहाँ हमारे पास ये बर्ब सूट आ गया हमारा। हम सिंपल चलेंगे प्रॉक्सी के ऊपर, प्रॉक्सी सेटिंग्स के ऊपर, और ये हमारे पास हमेशा यही IP एड्रेस ही होता है और साथ पोर्ट भी यही होता है। आपको इसे अपने ब्राउज़र के अंदर कॉन्फ़िगर करना है। कौन बताएगा कैसे करेंगे? कई बार कराया मैंने। जल्दी, क्योंकि मैनुअल करेंगे, वहाँ पे जाके आईपी इसका आईपी एड्रेस लिख देना। कहाँ पे? ब्राउज़र में उसकी सेटिंग में जाके, बिल्कुल, नेटवर्क सेटिंग। नेटवर्क सेटिंग्स में चलेंगे। यहाँ मैनुअल कर दूंगा और यहाँ पे IP एड्रेस भी दे दिया मैंने, पोर्ट भी दे दिया, और ओके कर दूंगा। अब देखें होगा क्या। मैं जा रहा हूँ जी ब्राउज़ के ऊपर, अपना PHP का शेल जो है ये अपलोड करता हूँ, ओपन करता हूँ, सबमिट पे क्लिक करता हूँ। तो मेरा बर्ब सूट जो है ये हाईलाइट कर रहा है कुछ कि मैं जो फ़ाइल शेयर करने जा रहा हूँ, अपलोड करने जा रहा हूँ, वो मेरे पास
php shell.php की फ़ाइल है। लेकिन अगर मैं इसे फॉरवर्ड कर देता हूँ एज इट इज़ तो ये फ़ाइल अपलोड नहीं हुई। मैं अगेन इसे ब्राउज़ करता हूँ, अगेन इसे सिलेक्ट करता हूँ, ओपन करता हूँ, सबमिट करता हूँ। करने के बाद यही रिक्वेस्ट मेरे बर्बसूट के पास आ रही है, ये चीज़। अब मैं चाहता हूँ यार ये जो एक्सटेंशन है, अब इस एक्सटेंशन के ऊपर मैं ब्रूट फोर्स अटैक कर दूँ और मैं जो फ़ाइल जो मैंने बनाई है ना, जिसके अंदर सारे के सारे मेरे पास एक्सटेंशंस वाली फ़ाइल्स पड़ी हैं, ठीक है। अब आप यहाँ पे काफ़ी सारी फ़ाइल्स क्रिएट कर सकते हैं। लाइक मैं चाहता हूँ PDF हो जाए, मैं चाहता हूँ साथ JPG भी हो जाए, मैं चाहता हूँ कोई फ़ाइल जो है मैं वीडियो की भी कर लूँ। MP3 या MP4 की फ़ाइल अगर जा रही है तो मैं उसका पेलोड कर लूँगा, तो MP4 कर लेता हूँ। मेरे पास यहाँ डिफरेंट एक्सटेंशंस की फ़ाइल्स की एक्सटेंशंस हैं, मैं ये सेव कर लेता हूँ। करने के बाद अब करना क्या है, बर्बसूट के अंदर आपके पास ये चीज़ आ गई। अब ज़रा ध्यान से देखना है, आपने करना है राइट क्लिक, सेंड टू इंट्रूडर करना है, सेंड टू इंट्रूडर। यहाँ करने के बाद ये चीज़ आने के बाद आपने राइट क्लिक करना है, सेंड टू इंट्रूडर करना है, और ये आपका इंट्रूडर जो है ये रेड हो जाएगा। इसके ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद अब यहाँ पे एक चीज़ याद रखनी है, आपका अटैक मोड स्नैपर होना चाहिए, स्नाइपर। इतना हो गया, इतनी आ गई समझ? मुझे बताइएगा, अगर ये चीज़ समझ नहीं आई तो काम बड़ा ख़राब हो जाना है। समझ आ गई यार? एक तो वालेकुम अस्सलाम जनाब, क्या हाल है? हाँ जी, वेलकम बैक। असल में मैं बर्बसूट अपने ब्राउज़र में यूज़ करने लग गया था जहाँ पे मैं काम कर रहा हूँ, तो उससे बेटर मैं दूसरा ब्राउज़र यूज़ करता हूँ, क्योंकि अगर मैं प्रॉक्सी चेंज करता हूँ तो मसला बनता है। तो इस वजह से लेट्स सी, मैं इसे करता हूँ जी कॉपी, क्रोम के अंदर आपकी मीटिंग ओपन करते हैं।
सर इसका लिंक दे दें, मुझे नहीं मिला। ओके, जस्ट अ मिनट। ओके, आवाज़ सही आ रही है, स्क्रीन भी सही शो हो रही है। ओके, अब चलते हैं जी अगेन वहीं पे सेटिंग्स में। अभी जाके मैं दोबारा प्रॉक्सी से ही करूं, मैनुअल प्रॉक्सी। ओके, अगेन चलते हैं जी। आपने बर्ब सूट ऑन करना है, करने के बाद आपने जाना है जी यहाँ पे प्रॉक्सी सेटिंग्स के ऊपर। मैं इसे अगेन करूँ यार, ओके जी। प्रॉक्सी के ऊपर चलेंगे, प्रॉक्सी सेटिंग्स के ऊपर मैंने ये कर ली है, डन है। इंटरसेप्ट ऑन है। सिंपल मुझे क्या करना है, मुझे अपनी उस वेबसाइट के ऊपर जाना है, शेल अपलोड करने की करते हैं कोशिश। ओपन, अपलोड, तो ये चीज़ आ गई। यहाँ तक वही था जो हम पहले करते थे। पहले हम क्या करते थे, यहाँ एक्सटेंशन चेंज कर लेते थे और हम अपलोड करने की कोशिश करते थे, ठीक है। लेकिन मुझे नहीं पता यहाँ पे कौन सी फ़ाइल वो एक्सेप्ट करेगा, कौन सी नहीं करेगा। मैं लगा रहा हूँ फ़ाइल अपलोड करने में, कौन सी, पिक्चर की, लेकिन वहाँ पे पिक्चर की फ़ाइल वो ले ही ना रहा हो। मैं अपलोड कर रहा हूँ वीडियो की फ़ाइल, लेकिन वो वीडियो की एक्सटेंशन के साथ भी ना ले रहा हो। मैं कोशिश करूँ यार मैं कर लूँ इसके ऊपर PHP की कोई एक्सटेंशन, लेकिन वो ले ही ना रहा हो, तो मेरा एक हेडेक बन जाएगा। मैं इतनी कोशिश करने के बाद भी मुझे पता ही नहीं चले कि असल में वो डायरेक्टरी एक्सेप्ट कौन सी फ़ाइल कर रही है। तो उससे बेटर है मैं सारी एक्सटेंशंस की ना एक वर्ड लिस्ट क्रिएट कर लूँगा। टूल खुद ब खुद डिसाइड करेगा कि कौन सी वो एक्सेप्ट करेगा। लेट्स सी, यहाँ चलते हैं हम बर्ब सूट के ऊपर। आपने राइट क्लिक करना है यहाँ पे आने के बाद और सेंड टू इंट्रूडर कर देना है। आपका ये ऊपर लाइन में इंट्रूडर पड़ा है, आपने इसके ऊपर जाना है। अब एक चीज़ तो ये आ गई, यहाँ पे ये वही फ़ाइल है, ठीक है, यही फ़ाइल का नेम है जो हम अपलोड कर रहे हैं। आपको इतना सा सेलेक्ट कर लेना है .php को। .php को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपने आना है, ठीक है, इंसर्ट न्यू पेलोड मेकर, यहाँ पे आपने इसे कर देना है ऐड और ये सिलेक्ट हो जाएगा। आई होप सो कि आपको सिर्फ इतना करना है और आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि कैसे करना है। .php को सिलेक्ट करना है और ऐड पेलोड मेकर, इसके ऊपर आपने कर देना है क्लिक।
इतना करने के बाद आपने ऊपर यहाँ पे पेलोड की विंडो है, आपने यहाँ पे आना है। करने के बाद आपने यहाँ पे आपने आना है लोड के ऊपर, आप वो फाइल लोड करेंगे जिसके ऊपर सारी एक्सटेंशंस पड़ी हैं। तो मेरे पास वो फाइल पड़ी है, कहाँ पे पड़ी है जी, डेस्कटॉप पे। यहाँ पे जाऊँगा और ये पड़ी है extension.txt की फ़ाइल। मैं इसे ओपन कर दूँगा और ये फ़ाइल, ये सारी एक्सटेंशंस यहाँ पे आ गई उस फाइल की, ठीक है। और आपने कर देना है, एक और चीज़ ध्यान रखनी है, ये जो URL इनकोडर है आपका, ये ऑफ़ होना चाहिए। पेलोड इनकोडिंग ये आपका ऑफ़ होना चाहिए। स्टार्ट अटैक करेंगे तो लेट्स सी क्या होता है। अब ये 1 बाय 1 सारे चेक करेगा, ठीक है, कि कौन सी जानी है कौन सी नहीं आनी। सभी के ऊपर एक रिस्पॉन्स आ रहा है, ये चीज़ 737 737 737 737 737, लेकिन एक रिस्पॉन्स जो है 723 मेरे पास ऐसा है जो सबसे हटके है। ये सारी फाइल्स अपलोड नहीं हो सकती। अगर मैं चाहूँ मैं वहाँ JPG की फ़ाइल अपलोड कर दूँ, नहीं होगी। मैं चाहूँ PDF कर दूँ, नहीं होगी। PHP 543 रीनेम करके करना चाहूँ, नहीं होगी। तो मेरे पास एक फ़ाइल आई जिसका रिस्पांस थोड़ा सा डिफरेंट है, 723 आया है, और मैं इसे यूज़ करूँगा। अब मुझे पता चल गया कि यहाँ पे कौन सी फ़ाइल की एक्सटेंशन चलनी है। मैं रीनेम कर दूँगा अपनी फ़ाइल को इस एक्सटेंशन के साथ .PHTML। इतनी आ गई समझ। इवन यहाँ आप क्लिक करेंगे तो ये देखें, ये बाकायदा इसने ट्राई करके देखा है, ठीक है। तो इतना करने के बाद ब्रूट फोर्स अटैक से मुझे पता चल गया कि कौन सी एक्सटेंशन यहाँ पे यूज़ होगी। .PHTML मैं इसे डिस्कार्ड करता हूँ। मैं अपना बर्ब सूट भी ऑफ़ कर देता हूँ। मेरे बर्ब सूट का सिर्फ इतना सा भी काम था। क्लोज द एवरीथिंग, और मैं वहाँ पे अपनी जो फ़ाइल मेरा पेलोड था उसे मैं रीनेम करता हूँ और फिर अपलोड करता हूँ। यही पेलोड था। आई एम गोइंग टू रीनेम इट विथ PHTML और सभी स्मॉल में PHTML। अब मेरा ये शेल जो है ये बन चुका है और मैं अपलोड करने की कोशिश करता हूँ। चलो जी, यही थी डायरेक्टरी। ओके, मेरे पास डायरेक्टरी कौन सी थी, वेयर इज़ द गोबस्टर, ये वाली थी। उससे पहले मुझे इसका ऑफ़ करना पड़ेगा प्रॉक्सी। जब भी आप नॉर्मल पे आए आपको प्रॉक्सी अगेन नो प्रॉक्सी के ऊपर करनी है। तो मेरे पास इसकी डायरेक्टरी कौन सी थी, इंटरनल के नाम से, ये वाली। तो अब मैं अपना शेल अपलोड करने की कोशिश करता हूँ PHTML के नाम से, और मैं ओपन कर देता हूँ, सबमिट करता हूँ। तो सक्सेसफुल हो चुका है। पेलोड तो मैंने सक्सेसफुली अपलोड कर दिया, ठीक है। और यहाँ तक अगर किसी को कोई समझ नहीं आई तो मुझसे अभी तक पूछ सकता है। नेक्स्ट हम इसका कंट्रोल गेन करने जा रहे हैं। इतनी आगे समझ। बर्ब सूट को किस तरह से यूज़ किया, अगर उसमें कोई टेंशन है तो मैं अगेन करवा देता हूँ, ठीक है। और अगर अभी तक ओपन VPN या गोबस्टर में कोई कमी पेशी है तो वो क्लियर करवा देता हूँ मैं। अगर आपके पास उसके अंदर आ रहा है कोई मसला Nmap के अंदर तो वो मैं क्लियर करवा देता हूँ, ठीक है। तो अच्छा, हसनैन VPN नहीं चल रहा, मैं चलवा देता हूँ, कोई मसला नहीं। बस ये अभी मुझे पेलोड का कंट्रोल गेन करने दो। हम आप सभी के जो VPNs हैं उन्हें कन्फिगर करते हैं, ओके। और क्लास की रिकॉर्डिंग मैं आपको शेयर कर दूंगा, नो इशू। ओके जी, अब चलते हैं हम इसका कंट्रोल गेन करने। आपको पता होना चाहिए वहाँ पोर्ट कौन सा था, आपको पता होना चाहिए आपका टारगेट का लिंक कौन सा था, ठीक है, और आपके पेलोड का नेम क्या था। इतनी चीज़ें।
अच्छा जी, फ़िलहाल मैं चलता हूँ, मेरे पास एक नेट कैट होता है, और नेट कैट के अंदर आपने सिंपल जी एक टाइप करना है LVP कि मैं लिसन करना चाहता हूँ कौन से पोर्ट नंबर के ऊपर। वहाँ पे पोर्ट नंबर कौन सा था, कोई मुझे बताएगा? पेलोड के अंदर पोर्ट नंबर किसी ने देखा हो? 1 2 3 4। 1 2 3 4। ओके जी, इंटर। लिसनिंग ऑन 1 2 3 4। तो ये लिसनिंग पे तो लग गया, मैं सक्सेसफुली सबमिट भी कर चुका हूँ इसे। ये मेरा कनेक्शन नहीं आना इसका, क्या चीज़? अडाप्टर के बिना कनेक्शन। अडॉप्टर के बिना आ जाएगा, अभी फ़िलहाल हम इन्हीं के VPN को यूज़ कर रहे हैं। अच्छा, अच्छा, आपको यहाँ पे बताया पाथ भी दिया हुआ है कि आप अपना कनेक्शन वापस किस तरह से ले सकते हैं। देखिए, नेटकैट, और इसी के ऊपर आप लिसन करेंगे तो आपके पास कनेक्शन जो है वो आ जाएगा। लिसनिंग ऑन एनी 1 2 3 4। मैं अगेन करके देखूं पेलोड, मेरा पेलोड कॉन्फ़िगर हुआ भी था कि नहीं हुआ था। तो यहाँ पे चलते हैं, ब्राउज PHTML, ओके, सबमिट। मैं देखता हूँ जी वहाँ अपलोड हुआ भी है कि नहीं हुआ। लेट्स सी, यहाँ पे PHP यहाँ पे है जी इंडेक्स का, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ अपलोड। अपलोड्स, मेरा शेल अपलोड हो चुका है, इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद लेट्स सी, मेरे पास कनेक्शन आ चुका है जी। अब यहाँ पे एक्सेस आ चुका मेरे पास, ठीक है। और अब मैं अपने इसी के अंदर जो है कमांड्स देके मैं इसको कंट्रोल कर सकता हूँ। अब देखें, ये मेरा पास जो है ये इसका IP एड्रेस है, और अब लेट्स सी मैं जो सिस्टम यूज़ कर रहा हूँ, लाइक जिसके ऊपर ये वेबसाइट बनी है, वो कौन सा है, और एज अ यूज़र कौन सा मैं इसे कंट्रोल कर रहा हूँ। तो हर एक चीज़ देखते हैं। पहले LS करता हूँ मैं, और मेरा शेल मुझे ढूंढना है, तो कहाँ ढूंढूंगा मैं? होम की डायरेक्टरी है, यहाँ पे कोडिंग पड़ी है, कुछ यूज़र की है, तो कुछ चीज़ें मुझे लग रही हैं कि मेरे काम की है। मैं चलता हूँ जी यूज़र्स के अंदर, CD यूज़र, LS किया, तो जो वेबसाइट है उसके अंदर कुछ लोकल की डायरेक्टरी है, कुछ शेयर की है, ठीक है। इसी तरह से टेम्प की कुछ डायरेक्टरीज हैं, स्नैप है। मैं चाहता हूँ कि मैं फ़िलहाल हूँ कौन सा यूज़र, तो मुझे देखना है हु एम आई। तो ये है मेरे पास, मैं इसी डायरेक्टरी के अंदर जाता हूँ, www.data। तो ये डायरेक्टरी नहीं है, ये सिर्फ मेरा नेम है। अच्छा, मुझे चाहिए सिस्टम की इन्फो, तो मैं सिस्टम की इन्फो निकालता हूँ कि वो वेबसाइट बनी किस चीज़ के ऊपर है। सिस्टम इन्फो, यहाँ अगर मैं हेल्प कर दूँ, हम नेटकैट के अंदर चलते हैं, एक और विंडो ओपन करते हैं, और लेट्स सी नेटकैट हमें कौन कौन सी चीज़ें देता है, कौन कौन से ऑप्शंस देता है, हम यूज़ कर सकते हैं। नेटकैट,
अच्छा, मैंने लास्ट टाइम करवाया था वीबली, ठीक है, वीवली, वीवली के ऊपर भी आप इसे यूज़ कर सकते हैं। अभी फ़िलहाल मेरे पास ये कुछ हैं, गेम्स बिन, शेयर की डायरेक्टरी है मेरे पास। अगर मैं यहाँ पे करता हूँ जी cd शेयर के अंदर और ls करता हूँ तो कुछ ये फाइल्स पड़ी हैं, और मेरे पास यहाँ पे php की मेरी फ़ाइल होनी चाहिए, नहीं तो किसी और डायरेक्टरी में जाके स्टोर हुई है। तो ये सारी चीज़ें देख सकता हूँ। इवन यहाँ पे मेरे पास कुछ पासवर्ड की एक फ़ाइल पड़ी है, ठीक है, बेस की फ़ाइल पड़ी है। मैं इसे रीड कर सकता हूँ, ओपन कर सकता हूँ, डिलीट कर सकता हूँ, ठीक है। अगर मैं वापस चलता हूँ cd अगेन ls करते हैं तो मेरे पास ये चीज़ है। अगेन पीछे चलता हूँ, ls किया तो ये कुछ डायरेक्टरीज़ हैं। सिस्टम की डायरेक्टरी पड़ी है, बूट की डायरेक्टरी पड़ी है, मीडिया की डायरेक्टरी है। तो लेट्स सी, अगर मैं मीडिया में जाता हूँ तो क्या मिलता है मुझे, ls करता हूँ, cd रूम की एक फ़ाइल फ़ोल्डर है। तो इनका मीडिया अभी फ्री है, कुछ भी नहीं है इसमें। ls करता हूँ अगेन, मैं चाहता हूँ जी इनकी एक वार की डायरेक्टरी है। मैं लेट्स सी इसमें क्या कुछ मिलता है तो हम ढूंढते हैं। इस वार के अंदर मेरे पास इनकी बैकअप फाइल्स पड़ी हैं, कैशे पड़ा है, ठीक है, लॉग्स की कुछ फाइल्स हैं, स्नैप टूल। तो लेट्स सी अगर लॉग में कुछ मिलता है तो ls। तो ये कुछ लॉग्स की फाइल्स पड़ी हैं मेरे पास। इसी तरह से जी अगर मैं इसे ओपन करता हूँ किसी एक फ़ाइल को, पासवर्ड ढूंढते हैं कहीं, सिस्टम की एक फ़ाइल है। लेट्स सी, गो टू द सिस्टम, sys ls, डिवाइसेस पड़ी हैं, डिवाइसेस का एक है हाइपर वर्जन कंट्रोल, पावर का एक है, फर्मवेयर का, बसेस वगैरह। तो आपके पास ये सिस्टम को जो है यूज़ करने के लिए आप वॉकअप कर सकते हैं, रिज्यूम कर सकते हैं, लॉग कर सकते हैं। तो जो भी उनका चल रहा है वेब सर्वर, आप उसके साथ बहुत कुछ कर सकते हैं। इवन यहाँ पे मेरे पास कुछ फाइल्स पड़ी हैं SQL की, आप इनकी वेबसाइट जो है वो निकाल सकते हैं, क्योंकि फ़िलहाल ये वो वेबसाइट है जो कि हमारे पास सिर्फ इन्हीं के सिस्टम के अंदर एग्जिस्ट कर रही है, सिर्फ इन्हीं के ही वेब सर्वर के ऊपर। तो यहाँ तक कोई समझ ना आई हो तो मुझसे पूछ सकते हैं। क्लियर है? अच्छा, एक और करते हैं यार, लेट्स सी इस वेबसाइट के साथ हम और क्या कर सकते हैं। कनेक्शन आ गया, ls करता हूँ मैं। मेरे पास यहाँ पे जी बिन की है, मीडिया की है, ऑप्शंस हैं, प्रोसेसेस हैं, यूज़र है, बूट की है, etc। होम के अंदर चलते हैं, लेट्स सी मुझे होम के अंदर क्या मिलता है।
होम के अंदर एक बिल का फोल्डर है, ls किया, कुछ नहीं मिला, मिलना चाहिए। अच्छा यूज़र डॉट txt मिला है मुझे, लेट्स सी। मैं इसे करता हूँ जी कैट यूज़र डॉट txt। तो ये हमें एक उस यूज़र का जो है वो पासवर्ड मिला है। अच्छा एक और चीज़, ये मुझे ना ये आपका एक क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाता है। कौन सा? ट्राई हैकमी के ऊपर चलते हैं जी। ये वाला फ्लैग हमें मिला है, करेक्ट हो गया, ठीक है। तो आपने ये फ्लैग भी ढूंढना है। मेरा ये रूम आलमोस्ट कंप्लीट है। प्रिविलेज एस्केलेशन हम कल देखेंगे। मैं कोशिश कर रहा हूँ आज आपके ना एक दो लेक्चर्स रिकॉर्ड करके मैं आपके साथ शेयर करता रहूँ, क्योंकि आज मेरा इरादा बन रहा है घर जाने का, और घर जा रहा हूँ मैं तकरीबन 2 महीने बाद, ठीक है। और शायद मैं वहाँ पे रहूँ, कोई कोशिश तो है मेरी कोई 3-4 दिन रहने की। लेकिन वहाँ पे एक मसला होता है, वहाँ पे इंटरनेट का कनेक्शन नहीं होता।